मन तो भटकने के लिए ही होता है। हम इंद्रलोक वालों को इसका अनुभव नहीं। अच्छा, चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तेरी तुम मेरा लक्ष्य हो अर्जुन, और मैं तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही हूँ। नहीं, ये संभव नहीं तेरी। क्या मैं सुंदर नहीं? सुंदर? आपका सौंदर्य तो वो सौंदर्य है जो ऋषियों की तपस्या भंग करते। तो फिर ये तुम्हें क्यों नहीं आकर्षित करता? मेरी बाहों में समा जा। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। स्टेटस लगाकर शरीफ बनने से पाप कम नहीं होते। अच्छा, जो कांड अचीव और हाइड करके रखे हैं ना, उनका स्क्रीनशॉट यमराज ऊपर HD में दिखाएंगे। साला पेपर ऐसा लिखा है ना, एग्जामिनर को कुछ नया सीखने को मिलेगा। थार में तारे आए पैर जटिए करे कैर जटिए मारे पैर। अबे यार तू उदास मत हो, मास्टर खुद पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन पाया तो अपना गुस्सा हम पे निकाल रहा है। भाई हम अब भी भगवान बन सकते हैं, हमारा तो पर्सनालिटी भी मिलता है। मजाक मत कर। अबे यार तू उदास मत हो। ओगी उचिहा दुनिया का सबसे पावरफुल फायर स्टाइल जुत्सु यूजर है। वो अपने फायर स्टाइल जुत्सु से प्लेनेट तक को उड़ा देता है। कुणाल, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। क्यों? आखिर कमी क्या है मुझ में? सिर्फ 2 कमी है। क्या? पहली, तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती, और दूसरी तुम मुझसे भी ज्यादा लड़की दिखते हो। कुणाल, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। यह 45 सेकंड का प्रयोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें। हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली? कहाँ से दिल्ली? द से दिल्ली जाएंगे, ल से लोगों से मिलेंगे और भ से भीख मांगेंगे, छ से छी छी छी, थ से थू थू थू। ई का वास्ते हम गुरु हैं, आप दोनों चेला। अरे हम दिल्ली जाएंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। रास्ते में मौका मिलते ही हम लक्ष्वा का काम तमाम कर दूंगा। ना रहेगा उनका तोता और ना ही होगा इंसानों के साथ कोई डिस्कशन। फिर होगा केवल एक्शन ही एक्शन, क्योंकि ये धरती हमेशा वानरों की रही है और हम वानरों की ही रहेगी, और हम करेंगे इस पे हम दिल्ली जाएंगे। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है। और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। पार्थ, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन यूजिंग छोटा भीम। छोटा भीम को लड्डू पसंद है, वो लड्डू मांग रहा है, इसे कहते हैं डिमांड। और टुनटुन मौसी लड्डू बना रही है, इसे कहते हैं सप्लाई। अब पूरा ढोलकपुर में सिर्फ टुनटुन मौसी लड्डू बनाती है, राजू या काली लड्डू नहीं बनाते। भीम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे कहते हैं मोनोपोली। मतलब टुनटुन मौसी ढोलकपुर की अंबानी है। पहले लड्डू 2 रुपए का था, पर भीम डेली 50 लड्डू खाने लगा। मौसी ने देखा ये लौंडा तो अंधा खा रहा है, मौसी ने सीधा लड्डू 10 रुपए का कर दिया। डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब भीम ने मेहनत करके 10 लड्डू खरीदे, तभी राजा इंद्र वर्मा आ गए और ढोलकपुर के विकास के नाम पे 3 लड्डू खा गए। इसे कहते हैं आपका इनकम टैक्स। और भीम यहाँ पे हमारी तरह एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर है जो बस रो सकता है। अब लास्ट भीम के पास 20 रुपए है, या तो उनके लड्डू खा ले या तो छुटकी को डेट में मोमोज खिला लाए। भीम ने लड्डू चुना। अब जो छुटकी उससे ब्रेकअप करके बैठी है ना, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज गंवानी पड़ी। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो अपने दोस्तों को शेयर करो और मुझे फॉलो करो। चीन टपाक डमडम। क्लास के बेंच में जो तूने अपना इंस्टा आईडी लिखा था भाई, वो कह रहा हूँ कि किसी लड़की वड़की का SMS आया भाई। वो भाई क्योंकि भाई तूने बहुत शौक से लिखा था अपना आईडी यार।
क्लास के बेंच में जो तूने अपना इंस्टा आईडी लिखा था भाई, वो कह रहा हूँ कि किसी लड़की वड़की का SMS आया भाई। वो भाई क्योंकि भाई तूने